हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है इस क्लास में। जैसा कि हम कल डिस्कस किए थे वृत्त के बारे में, वृत्त होता क्या है, बेसिक कंसेप्ट समझे थे। वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, और वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है, उसका चाप क्या होता है, और अर्धवृत्त के बारे में पढ़े थे, और दो संकेंद्रीय वृत्त के बारे में पढ़े थे। तो आज हम उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम सब चर्चा करेंगे कि वृत्त से कैसे कैसे क्वेश्चन और हम किस तरीके से उसको लगाते हैं। दिया है एक वृत्त की परिधि का मान 88 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। इस क्वेश्चन में दोस्त दिया है कि वृत्त की परिधि का मान दे दिया है, वृत्त की परिधि दिया है तो उसके क्षेत्रफल को हम कैसे निकालेंगे सीखते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, वृत्त का परिमाप क्या होता है उसका सूत्र लिखेंगे, हल कर लेते हैं। वृत्त का परिमाप जो होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r। वृत्त का परिमाप 2 पाई r, यहाँ से हम r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 2 पाई r का वैल्यू हमें दिया है कितना, 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ से r हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। r हमें निकालना है 88, यहाँ से 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 सेंटीमीटर लगा लीजिए। अब r का मान क्या हो जाएगा दोस्त, इधर सेम हो जाए, 7 × 14, r का मान 14 सेंटीमीटर। जब r का मान हमारा निकल गया जाएगा तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला अगर हम पुट कर देंगे तो हमारे वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर हो जाएगा। पाई का वैल्यू रखिए 22/7, r का वैल्यू 14 रखेंगे। 14 का स्क्वायर मतलब 14 × 14, तो 7 × 14, तो 22 × 2 × 14, 22 14 × 28, यानी 22 × 28। अब इसका हल करेंगे तो दोस्त कितना आ जाएगा, 22 और 28 को अगर हम कर लेते हैं, यहाँ 22 और 88 को, तो 1 × 16 और 1 × 16, 1 × 16 32, 8 × 16, 1 लगा 1, 8 × 16, 8 × 16 32 है 33, 8 × 16, 16 3 19, तो 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्त, वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। परिधि या फिर परिमाप एक ही होता है, परिधि चाहे कहिए चाहे परिमाप कहिए। तो वृत्त का परिमाप दिया था आपको, कितना दिया था 88। वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई r होता है। अब 2 पाई r का वैल्यू 88 रख दिए, यहाँ से हम 2 × पाई का वैल्यू करके 22/7 × r कर दिए, इक्वल के 88 कर दिए। अब 22 दूनी होता है 44 से जब इसे काटेंगे 44 दूनी 88, तो 2 आ जाएगा। ये 7 से 53 निकल जाएगा, r वैल्यू 14 हो गया। जब r की हमें वैल्यू मालूम हो जाएगा तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। अब पाई का वैल्यू दीजिए फिर 22/7 × r का वैल्यू हमने हम लोगों ने निकाला है, r का वैल्यू है 14 सेंटीमीटर, यहाँ 14 रख देंगे। 14 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 14 × 14 आ जाएगा। अब 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14 आ जाएगा, 7 दूनी 14 आ जाएगा। अब 14 दूनी 28, यानी 22 × 2 × 14 बचा, 22 × 14 दूनी 28, अब 22 और 28 में मल्टीप्लाई करें तो 1976 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं दोस्त। अगले क्वेश्चन पे 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप बताइए। तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप बताइए। अब हम क्या करेंगे, अर्धवृत्त होता क्या है पहले उसके बारे में समझेंगे। अर्धवृत्त क्या होता है, तो अर्धवृत्त का यहाँ हम पहले फिगर बनाते हैं, आपको बताते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारा क्या है, एक अर्धवृत्त है, एक अर्धवृत्त है। यहाँ इसका मिड पॉइंट हो जाएगा अर्धवृत्त का।
अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है, अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है दोस्त, वो क्या होता है? पाई आर प्लस 2r होता है। ये 2r, r और r जाके 2r हो जाता है। पाई की वैल्यू रखिए 22/7, r की वैल्यू दिया है कितना? 14 प्लस 2 गुणे यहाँ r की वैल्यू रखिए 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 प्लस 14 दूनी 28, 8 4 12, 8 4 12 और 4 2 6 7, तो 72 सेंटीमीटर आ गया आपका। क्या? अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप दोस्तों क्या है? 72 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही दोस्त हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऐसे अगर अर्धवृत्त का परिमाप रहता है, ये परिमाप कुछ दिया है और अर्धवृत्त का परिमाप ये दिया है, त्रिज्या दिया था और अर्धवृत्त का हमें परिमाप निकालना था, तो अर्धवृत्त का परिमाप निकालने के लिए हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले एक वृत्त का परिमाप तथा क्षेत्रफल बताइए। वृत्त का परिमाप होता है कितना होता है दोस्त? 2 पाई r, 2 गुणे पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7। पाई का वैल्यू कितना हो गया दोस्त? 22/7। अब इसके बाद r का वैल्यू रख दीजिए, r का वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 5 दूनी 44 सेंटीमीटर हो गया। ये 44 सेंटीमीटर क्या है? वृत्त का परिमाप हो गया। वृत्त का ये परिमाप हो गया। अब हमें क्या निकालना है? वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। अब वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर करेंगे, पाई आर का स्क्वायर। पाई को रख दीजिए दोस्त 22/7, आर का वैल्यू कितना? 7, यानी 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 7 × 7, 7 × 7, एक साथ कैंसिल। अब इसका इसको मल्टीप्लाई 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 114 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। यही हमारा परिमाप निकल गया। तो एक वृत्त का परिमाप निकल गया और एक वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। इससे एक कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चारों तरफ 7 सेंटीमीटर समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा? बोला है कि 14 सेंटीमीटर का कोई त्रिज्या है किसी वृत्त का और उसके जो चारों तरफ है वो 7 सेंटीमीटर समान चौड़ाई का, चारों तरफ उसके समान चौड़ाई का है, ना घट बढ़ नहीं है, समान चौड़ाई का है, रास्ता कोई है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए ये हमारा एक कोई वृत्त हो जाएगा, कोई वृत्त हो गया। वृत्त के चारों तरफ इसमें आपको घटपट समझ में आ रहा है, लेकिन ये समझिएगा कि इसकी जो चौड़ाई है वो समान है, ये समान चौड़ाई है। ये हमारा रास्ता हो गया, ये हमारा अंदर का वृत्त हो गया। जब वृत्त अंदर का था, जब पहले वृत्त बनाए थे वो कितना सेंटीमीटर का था? वो 14 बराबर था। लेकिन कह रहा है कि रास्ता है, ये वृत्त के चारों तरफ क्या है दोस्त? रास्ता है। तो रास्ते का एरिया कितना दिया है? रास्ते ये जो यहाँ से यहाँ तक है या फिर यहाँ तक जो क्षेत्रफल है ये 7 सेंटीमीटर दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो ये भी तो 7 ही होगा, 7 सेंटीमीटर। तो अगर ये देखें तो मेरा 2 वृत्त का निर्माण हो गया। अगर यहाँ पे देखें तो एक अंदर वाला छोटा वृत्त हो गया और एक बाहर वाला बड़ा वृत्त हो गया। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या आप आगे देखें, छोटे वृत्त की त्रिज्या दिया था 14 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? बड़े वृत्त की त्रिज्या अगर हम निकाल लें, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की, तो अगर बड़े वृत्त की अगर हमें अगर त्रिज्या हम अगर निकाल लें
तो हम आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल कौन सा निकालना दोस्त? यही वाला, यही जो है इसका हमें क्षेत्रफल यही हमें ज्ञात करना है, यही एरिया हमें ज्ञात करना है, यही एरिया हमें ज्ञात करना है। तो अगर ये हमारा 14 हो गया और समान लंबाई जो है 7 है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या अगर हम निकालें तो यहाँ से अगर हम बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालें तो यहाँ से यहाँ तक ये 14 है क्या है, और 3 है 7 ये है, तो 14 7 कितना हो जाएगा? ये पूरी अगर लंबाई देखें तो ये कितना हो जाएगा? 21। तो पूरी लंबाई कितना हो जाएगा दोस्त? 21। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना होता है? 14 और ये 7, 14 और 7 ऐड करेंगे क्योंकि वो 7 सेंटीमीटर क्या है? रास्ते का क्षेत्रफल है, समान है। तो यहाँ से 14 ये छोटे वृत्त की त्रिज्या यानी जो पहले वृत्त की त्रिज्या लिया था, और जो रास्ता बनाया था 14 और 7 21 हो जाएगा। तो ये हमारा 21 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करेंगे कि हमको इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो ये हम पहले बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें। पहले बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के बाद जो छोटा वाला वृत्त है उसका क्षेत्रफल उसमें माइनस कर दें। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। तो पाई हम कहाँ लेते हैं दोस्त? पाई आर की वैल्यू कितना है? पाई, अब हमारा बचा क्या? आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यही बचा। अब पाई हो गया, आर की वैल्यू दीजिए 21 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू कितना हो गया? 14 का स्क्वायर। अब पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। अब a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 21 प्लस 14 और 21 माइनस 14। यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे? 22/7, 21 प्लस 14 और 21 माइनस 14। यहाँ से देखिए, अब यहाँ से 22/7 हो गया, 21 और 14 कितना? 20 10 30 35 हो गया, पूरे 35 इंटू 21 में से 14 चला गया, कितना बचा? 7 बचा, 7 भी लिख दीजिए 7। अब देखिए दोस्त, यहाँ से यहाँ ये 7 कैंसिल हो जाएगा, काट दीजिए, कैंसिल हो गया। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करें, 35 गुनी 70, 70 का 0 कैरी लगा 7, ऐसे लगा 7, 35 गुनी 70, 70 7 77। तो 77 ये क्या आ गया दोस्त? ये 77 वर्ग सेंटीमीटर, 77 वर्ग सेंटीमीटर, 770 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया? 770 वर्ग सेंटीमीटर ये हमारा ये रास्ते का ये क्षेत्रफल आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चारों तरफ एक 14 सेंटीमीटर का त्रिज्या है और उस वृत्त के चारों तरफ समान चौड़ाई का और रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 7। समान चौड़ाई का एक रास्ता बनाया गया है और 7 सेंटीमीटर का। तो उस रास्ते कह रहा है कि क्षेत्रफल कैसे होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम देखते हैं इसका फिगर ड्रा क्या होगा। फिगर अगर हम ड्रा कर लेते हैं तो क्वेश्चन और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। देखिए दोस्त, माना कि ये हमारा एक वृत्त है, वृत्त के चारों तरफ, अच्छा इस वृत्त का जो है त्रिज्या कितना है? ये 14 सेंटीमीटर दिया है। वृत्त की त्रिज्या में दे दिया था 14 सेंटीमीटर। अब इसके चारों तरफ एक रास्ता बनाया गया है, वो भी समान चौड़ाई का। मान लीजिए हमारा रास्ता है, ये हमारा ये रास्ता जा रहा है, सपोज आप अथवा करिएगा कि ये हमारा कोई एक रास्ता है जो कि हमारा समान ये चौड़ाई का है, ये समान चौड़ाई का है। तो पूछ रहा है कि इस जो रास्ते का ये जो रास्ते का जो क्षेत्रफल है, इस जो रास्ते का यह जो रास्ता है उसका हमें क्षेत्रफल बताना है।
तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर हम इसको अगर फिगर को अगर गौर से अगर देखें तो इसमें दो वृत्त बने हैं। पहला जो हमें दिया था 14 सेंटीमीटर का छोटा, और एक अगर इसको देखें तो यही अगर मिड पॉइंट रहेगा तभी तो अगर इस मिड पॉइंट को ले तो ए भी एक वृत्त बना। अब ये वृत्त की त्रिज्या हमें नहीं पता है, अगर हम वृत्त की त्रिज्या अगर बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए अगर हम इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या को अगर खींचे तो मिड पॉइंट से मध्य बिंदु से इसका एक परिधि हो जाएगा, परिधि पे मिलाएंगे तो हमारा त्रिज्या का निर्माण होगा। तो त्रिज्या का निर्माण हो गया तो हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये हमारा जो दिया था, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर था। यहाँ से यहाँ तक कितना था, 14 सेंटीमीटर था। अब जो दिया है ये समान 7 सेंटीमीटर समान चौड़ाई का, अब 7 सेंटीमीटर समान चौड़ाई का रास्ता बना गया। तो इस रास्ते का जो चौड़ाई है कितना है दोस्त, 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से और यहाँ से और यहाँ ये 7 सेंटीमीटर है। तो पूरा अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा, 14 7 21 हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी बड़े वाले जो हमारा जो त्रिज्या था यानी कैपिटल आर की वैल्यू आपका 21 हो जाएगा और स्मॉल आर का वैल्यू 14 देते हैं। अब हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल ले लें पाई आर स्क्वायर माइनस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल दोस्त आ जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा दोस्त, आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब पाई हो गया, आर की वैल्यू रख दीजिए, आर की वैल्यू कितना दिया कैपिटल 21 का स्क्वायर माइनस पाई रहने दीजिए, आर की वैल्यू कितना है 14 का स्क्वायर। पाई कॉमन ले लेंगे, पाई कॉमन ले लिए तो अब कितना आ गया 21 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। अब हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है दोस्त, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जो होता है एक कोष्ठक में ए प्लस बी होता है, अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। यही वाला फार्मूला हम इस पर रखेंगे। तो पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7। अब यहाँ से 21 प्लस 14 हो जाएगा और यहाँ से 21 माइनस 14 हो जाएगा। तो दोस्त अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इसके बाद आपका जो हो जाएगा तो यहाँ से आपका 22/7 हो जाएगा, 21 और 14 हो जाएगा 35 और 21 में 14 गया 7 से 7 कट गया। अब यहाँ से कितना आ गया दोस्त 22 गुणे 35, 35 दूनी, अब 22 गुणे 35 आ गया। यही आपका क्या आ जाएगा 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, 35 दूनी 70 की 0, 35 दूनी 70 77 वर्ग सेंटीमीटर। तो यही जो 77 वर्ग सेंटीमीटर होगा यही हमारा क्या होगा, यही हमारा रास्ते का, ये जो रास्ते की यही हमारे क्या हो जाएगी, ये रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो क्या था दोस्त, कुछ नहीं था सवाल में, बस देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन आप जब करेंगे तो बहुत आसानी से हल हो जाएगा। दिया था क्या 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चारों तरफ, ये देखिए ये जो छोटा वाला वृत्त है ये वृत्त के चारों तरफ 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त हो गया। एक वृत्त के चारों तरफ क्या हो गया, एक रास्ता बनाया गया। उस रास्ते का चौड़ाई कितना था, रास्ते की चौड़ाई दिया था 7 सेंटीमीटर। चाहे यहाँ से देखिए, चाहे यहाँ से देखिए, चाहे यहाँ से देखिए, चाहे यहाँ से, आपको फिगर में भले ही इधर का चौड़ाई बड़ा लग रहा है, यहाँ का चौड़ाई कम लग रहा हो, इस फिगर थोड़ा गलती बना है, लेकिन ये बोल दिया कि समान चौड़ाई का। समान चौड़ाई का मतलब आप समझिए दोस्त कि ये समान ही चौड़ाई का बना है। आप क्या करेंगे, यहाँ से बड़े वाले वृत्त, यहाँ अगर हम देखें तो दो वृत्त हमें दिख रहे हैं, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। तो यहाँ से बड़े वृत्त का त्रिज्या हम निकालेंगे। तो बड़े वृत्त का त्रिज्या निकालने के लिए क्या करें, छोटे वृत्त का त्रिज्या में और रास्ते का जो हमारा क्षेत्रफल, जो रास्ते का चौड़ाई दिया था उसमें हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर लेंगे। तो 14 7 21 आ गया। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या से और फिर उसके बाद छोटे वृत्त की त्रिज्या से आप उसको उसके क्षेत्रफल से माइनस कर देंगे। तो ये हमारा वाला ये एरिया निकल जाएगा, ये वाला एरिया यानी रास्ते का क्षेत्रफल हमारा निकल जाएगा।
तो इस तरीके से पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर का स्क्वायर, पाई आर का वैल्यू रख दिया 21 का स्क्वायर माइनस पाई आर का वैल्यू रख दिए 14 का स्क्वायर। अब पाई हम काम ले लेते हैं 21 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर, अब 22/7 हो गया 21 + 14, ये फार्मूला से हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के वाले फार्मूला से। अब इसके बाद 21 और 14 जोड़े तो 25 आ गया, 35 आ गया, और 21 और 14 जोड़े तो सॉरी माइनस कर दिए तो 7 आ गया। अब 7 से 7 कैंसिल, 22 और 35 का मल्टीप्लाई कर दिए, 22 और 35 का मल्टीप्लाई कर तो 770 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। यही हमारा क्या है, यही हमारा निकल गया, रास्ते का क्षेत्रफल निकल गया। अब देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन हल करते हैं कैसे होता है। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। ये पूछ रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर 14 सेंटीमीटर का त्रिज्या है कोई, उस वृत्त के अंदर 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक और वृत्त बनाया गया है, तो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर कितना होगा। तो क्या करेंगे दोस्त, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, संरचना बनाते हैं। संरचना कैसे बनेगा दोस्त, देखिए ये करा है कि पहले एक वृत्त है कोई, एक वृत्त यहाँ बना लीजिए, कितना है 14 सेंटीमीटर का। अब इसके बाद ये करा है इस वृत्त के अंदर, एक इस वृत्त के अंदर भी कोई वृत्त है, इस वृत्त के अंदर भी कोई वृत्त है। तो ये जो वृत्त है ये कितने का है, इसकी जो त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर है। इस जो वृत्त की त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है, और इस वाले यानी बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है ये हमारा दे दिया है, यहाँ पे कितना दे दिया 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर ये दे दिया है। छोटे वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि अब इन वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर बताइए। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, जैसे कि हमें पता है बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई अगर हम काम ले लें तो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बचा। पाई का अगर हम वैल्यू रख दें 22/7, यहाँ से देखिए सर पाई अभी रहने दीजिए, पाई हम रहने देते हैं। इसका मान हो गया कितना 14 का स्क्वायर, इसका कितना हो गया 3.5 का स्क्वायर हो गया, 3.5 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए पाई का वैल्यू यानी पाई को भी रहने दीजिए, 14 + 3.5 और इधर आ गया 14 - 3.5 आ गया दोस्त। इसी को हल कर लीजिए, ये 22/7 हो गया इंटू यहाँ 14 और इतना 14×3 17, 17.5 इंटू यहाँ कितना आ गया 11.5, 10.85 आ गया, ये 10.5 आ गया। अब यहाँ पे इसका क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लीजिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी दोस्त 14, कितना बचा 7×5 = 35, तो 2.5 और 10.5 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई हमें सिर्फ करना है, सिर्फ देखना है, यानी 22 × 2.5 × 10.5। अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर दें तो 22 दूनी 44, 44 में फिर 11 अगर ऐड कर लेंगे, 44 में 11 कितना हो जाएगा 55 × 10.5 ये आ गया। अब इसका जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा आपका 55 यानी 150, कितना आ जाएगा दोस्त 55 × 10 अगर कर देंगे तो 550 हो जाएगा। और फिर इसके बाद
ये 10.5 है, 55 का आधा कितना हो जाएगा? 55 का आधा आपका हो जाएगा इसमें कितना आ जाएगा? 22, 23.5, 22.5। तो 22.5 इसमें और ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे दोस्त 22.5 572 आ जाएगा। 572.5 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। आप इसे हल कर सकते हैं या फिर यहीं पर आप छोड़ भी सकते हैं।